सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। पद्यखंड अध्याय 4 जिसका नाम है विनय पत्रिका और विनय पत्रिका के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका का पद संख्या 4 का आज हम सभी अध्ययन करेंगे और यही विनय पत्रिका का अंतिम पद भी है। आपके जो कोर्स में दिया गया, आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। विनय पत्रिका के केवल 4 ही पद हैं, तो आज हम सभी अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। पहले इस विनय पत्रिका के पद संख्या 4 का हम वाचन करते हैं, वह आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अबलो नसानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न सही हो, पायो नाम चारु चिंता मन पुर करते न खसय हो, श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचन कसय हो, पर बस जान हस्यो इंद्री निज बस हुए हसय हो, मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसय हो। शब्दार्थ आप सभी लिख लेंगे। अब लो माने अब तक या अभी तक। नसानी माने हमने बिगाड़ दिया, अपनी करनी को बिगाड़ दिया है। अब न सहयोग से तात्पर्य, लेकिन अब नहीं बिगाड़ूंगा। अब तक हमने जो अपनी करनी को बिगाड़ा है उसे अब न सही हो, उसे अब नहीं बिगाड़ूंगा। राम कृपा, भगवान राम की कृपा से, भव निशा संसारिक रात्रि या मोह माया रूपी रात्रि, सिरानी माने बीत जाना, जागे माने जागने से, फिर न डसयो पुनः सोने के लिए अपने बिस्तर को नहीं बिछाऊंगा। पायो नाम, पायो माने प्राप्त करना, नाम मीन्स नाम, चारु माने सुंदर, चिंता माने चिंता मणि, उरकर, उर माने हृदय, कर माने हाथ, ते न खसय हो, उसे नहीं छूटने दूंगा, उसे खिसकने नहीं दूंगा। तात्पर्य है कि खिसकने से तात्पर्य छूटने नहीं दूंगा, फिसलने नहीं दूंगा। श्याम रूप माने ईश्वर के रूप, शुचि पवित्र, रुचिर सुंदर, कसौटी एक प्रकार का पत्थर है जिस पर सोनार या स्वर्णकार सोने की परख करता है। उस कसौटी नामक पत्थर पर स्वर्णकार जो होता है, सोने को लकीर खींच करके परखता है, सोना की शुद्धता को देखता है, सोना कितना शुद्ध है, कितने कैरेट का है, कितना अशुद्ध है। चित्त माने मन, कंचन ही माने सोना स्तर पर स्वर्ण, नींद से नहीं। खसय हो कसना, परखना, कसय माने परखना। परबस, पर माने दूसरे, बस माने बस में, उसी भूत दूसरे की बस में। हस्यो हंसना, इंद्रियां, निज स्वयं, न हंसयो, अब उपहास नहीं करूँगा, मजाक नहीं होने दूंगा, मजाक नहीं होने दूंगा। मन मधुकर, मन रूपी भ्रमर। पनिकर में उसका प्रतिज्ञा करना, रघुपत भगवान श्री राम, पद माने पैर, कमल तात्पर्य कमल ही है, कमल के पुष्प से, बसय हो माने बसना, निवास करना। संदर्भ पूर्वत रहेगा, पूर्वत मीन्स पहले की तरह। जैसे हम विनय पत्रिका के पद संख्या 1, 2 और 3 का जिस प्रकार से संदर्भ लिखे हैं, वैसे ही इसका भी संदर्भ रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने द्वारा किए हुए कर्मों माने कुकर्मों के प्रति पश्चाताप करते हुए प्रभु श्री राम
से विनती करते हुए विनती कर रहे हैं, जिसका वर्णन इन्होंने बहुत ही मार्मिक रूप से किया है। या संक्षेप में लिखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बीड़ी करनी के प्रति पश्चाताप करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि क्या रहे हैं, अवलन सानी अवलन सही हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैंने अपने कर्मों को बिगाड़ दिया है, किंतु अब अपने कर्मों को बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। अब तक मैंने जो भी करनी बिगाड़ा है अज्ञानता में पड़ करके, अब उस करनी को बिगाड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि राम कृपा भवनिशा सिरानी। अब भगवान राम की कृपा से वह सांसारिक मोह माया की रात्रि समाप्त हो गई है, जाके फिरने डसे हो। और सांसारिक मोह माया के समाप्त हो जाने से, ये समाप्त हो जाने पर मैं उस निद्रा से जाग गया हूँ, और जागने के बाद पुनः नहीं सोऊंगा, पुनः उस मोह माया की रात्रि में जा कर के नहीं फंसूंगा, उससे डसने का मौका नहीं दूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम की कृपा से हमें ईश्वर की सत्ता के प्रति सच्चा ज्ञान हो गया है। अब उस ज्ञान के प्रकाश के आगे अज्ञान रूपी सांसारिक मोह माया में अब मैं फिर दोबारा जाने वाला नहीं हूँ, पढ़ने वाला नहीं हूँ। पायो नाम चारु चिंतामणि, अब तो मुझे उस सांसारिक मोह माया रूपी रात के बीच जाने से ईश्वर की सत्ता के प्रति सच्चा ज्ञान हो जाने पर मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि की प्राप्ति हो गई है। अब उस चिंतामणि को मैं अपने हृदय रूपी हाथों से कभी सरकने नहीं दूंगा, उसे खिसकने नहीं दूंगा। अर्थात उसे उस सुंदर चिंतामणि को, उस सुंदर भगवान राम नाम रूपी चिंतामणि को अपने हृदय रूपी हाथों से कभी खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, भगवान श्याम माने श्यामल, भगवान राम के श्यामल रूप और पवित्र एवं सुंदर कसौटी पर, भगवान राम के श्यामल रूप पवित्र एवं सुंदर कसौटी नामक पत्थर पर अपने हृदय रूपी स्वर्ण को रगड़ करके उसकी परख करूंगा, उसकी शुद्धता की, अपने चित्त की शुद्धता का परख करूंगा। अर्थात आने का तात्पर्य है जैसे स्वर्णकार सोने की परख कसौटी पत्थर पर रगड़ करके करता है, सोने की शुद्धता को परखता है, उसी प्रकार मैं अपने हृदय रूपी सोने को भगवान श्री राम के पवित्र एवं सुंदर कसौटी पर अपने हृदय रूपी सोने को रगड़ करके परख है करूँगा। परबस जानस्य इन इंद्रिय, अब तक तो मैं दूसरे के बस में अर्थात इंद्रियों के बस में रह करके, इंद्रियों के वशीभूत होकर के, इंद्रियों के प्रति अनासक्त होकर के इस संसार में अपनी जो कुछ करनी बिगाड़ा, और उस बिगड़ी हुई करनी को देख करके संसार के लोगों ने मेरी जो उपहास किया, मेरा जो मजाक उड़ाया, अब इस संसार में अपने और अधिक मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। अब मैं इस संसार में लोगों को इंद्रियों के बस में होकर के अपनी मजाक को उड़ाने नहीं दूंगा। अर्थात
इंद्रियों के वश में अब नहीं रहूँ। अब जब तक मैं इंद्रियों के वश में था, इंद्रियों के वशीभूत था, इंद्रियों के प्रति अनासक्त था, तब तक संसार में मेरी बड़ी उपहास लोगों ने किया, मेरी बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन ईश्वर की सत्ता के प्रति सच्चा ज्ञान हो जाने से अब मैं इंद्रियों के बस में पड़ने वाला नहीं हूँ और न ही लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। मन मधुकर पनकर तुलसी रघुपत कमल बसई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने यह प्रतिज्ञा किया है, मैंने यह प्रण किया है कि अपने इस मन रूपी भ्रमर को भगवान श्री राम के चरण रूपी कमल की कोष में बसाऊंगा, निवास करूंगा। फिर सुने, अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने यह प्रतिज्ञा कर लिया है, यह प्रण कर लिया है कि अपने इस मन रूपी भ्रमर को या मन रूपी भौरे को भगवान श्री राम के चरण रूपी कमल की कोष में सदैव के लिए अपने आप को बंद कर दूंगा, अर्थात इनकी चरण रूपी कमल कोष से कहीं बाहर जाने वाला नहीं, अर्थात उसी में सदैव के लिए निवास करने का प्रण मैंने कर लिया। धन्यवाद।